स्वागत है आपका। आपने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद आप जन कल्याण समाज की सेवा में लग गए। ये ध्यान कब से आया और कब से लगा कि हमें समाज की सेवा करनी चाहिए? देखिए, पहले तो हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े थे और 3-3 महीना हम जो है अन्ना आंदोलन में दिल्ली रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ पार्टी में हम लोग हुए और मैं देवरिया ज़िला का संगठन संयोजक भी था। लेकिन कुल मिला के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दलों का एक ही फंडा है, कार्यकर्ताओं का शोषण करना। कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है और जब टिकट देने की बात आती है, चुनाव लड़ाने की बात आती है, तो सारे दलों का एक ही फंडा है कि प्रत्याशी के पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आया है इससे कोई मतलब नहीं है। वो फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बाहर से पैसे वाले प्रत्याशियों को लाया जाता है और चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जाता है, जो कि आम आदमी पार्टी में हम लोगों के साथ भी हुआ था। ज़िले में आम आदमी पार्टी को नहीं जानता था, आम आदमी पार्टी को लाने वाले हम लोग थे। मेहनत की आप लोगों ने घर घर जा करके? हाँ, मेहनत हम लोग किए, लोगों को जोड़े भी। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आई तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। तो इससे खिन्न होकर के जो है हमने सोचा कि किसी दल में रहने से अच्छा है कि समाज सेवा करना है तो फिर अपना अलग दल बना के किया जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग 2014 में जो है पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराए। पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा पूरे जनपद में, अन्य ज़िलों में भी कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी आई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, तो इनका भी एक ही वो था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन हमको तो दावे से कहना चाहते हैं कि आज सपा और बसपा से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है योगी राज में बढ़ा हुआ है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ और सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि हमने तमाम कार्यक्रम किया, तमाम जितनी भी योजनाएं जो सरकारी चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, आज किसी भी योजना का मुश्किल से 2% वास्तव में गरीबों तक वो योजनाएं पहुंची हैं। नहीं तो टोटल जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है, अपात्र लोगों को दिया गया है। यहाँ तक कि हमने जो है ज़िले पे कई आंदोलन किए, पत्रक दिया, मुख्यमंत्री को भेजा जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन किसी पत्र का कोई जवाब नहीं आया। और चूंकि इस समय नगर पंचायत, नगर निकाय का चुनाव है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद जो है हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होगा। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पहुँचेंगे जनपद देवरिया में, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग जनपद को छोड़ने वाले नहीं। वो कहते हैं कि एक सच्चा समाज सेवी वही होता है जो लगातार निरंतर जनता के साथ प्रयासरत रहता है, तमाम उनके मुद्दे उठाते रहता है, हमेशा सड़क पे उनके साथ चलता है। क्या आपको कभी परेशानी नहीं हुई, कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा इन सब चीज़ों को लेकर चलते हुए? दिक्कत क्या है? जब हम समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं तो सड़क पे चलना है, तो दिक्कत क्या है? जब हम पहले मान लेंगे कि हमको सड़क पे चलना है, हमको दिक्कत होगी, तो फिर हम सड़क पे नहीं चल सकते हैं। और समाज सेवा तो परेशानी है ही है भाई। अगर समाज सेवा करना है तो आपको तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। कहीं मान लीजिए आपको ठंडे पानी की ज़रूरत है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा। कहीं बैठना है, आप बैठ नहीं सकते हैं। तो ये डगर बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन जज्बा है तो कोई मुश्किल नहीं है। हम और आदर्श व्यवस्था पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब के सब ईमानदार हैं। कहीं से भी कोई लोग थाने की दलाली या तहसील की दलाली या कहीं से कोई वो नहीं। अगर हम ये बात मान कर चलें कि आज जो आपने पार्टी बनाई है, आदर्श व्यवस्था पार्टी जो आपने बनाई है, ये गरीबों के हित के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है। आप लगातार प्रयासरत हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि हम कभी अगर चुनाव में उतरें या कभी वोट मांगने जाएं तो क्या वो जनता उसी तरह से प्यार दुलार आपको देगी चुनाव में? देखिए, जहाँ तक वोट की बात है तो वोट की तो यह है कि अन्ना जी की बात एक सही लगती है
कि अन्ना जी को जब हम लोग कहे थे चुनाव लड़ने की बात, तो अन्ना जी ने ये कहा था कि चुनाव लड़ा करके मैं जितवा तो सकता हूँ, लेकिन खुद नहीं जीत सकता हूँ। तो बात सही है कि चुनाव की स्थिति ये है कि जो आज उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पे बांट दिया गया है, तो इस जाति और धर्म से जब तक जनता ऊपर नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा या उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। क्योंकि अच्छे समाज सेवी जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, वो लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। वो इसलिए होते जा रहे हैं कि वो सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं। जब वो पावर में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तो जो चीज़ें उनके अंदर है वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। जैसे आपके कहने का मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वास्तव में जो समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको वो पावर नहीं मिल पा रहा है जो पावर उनको मिलना चाहिए। क्योंकि देखते हैं चुनाव में कभी कभार आज पैसे का चलन हो गया है, लगातार लोग बाहर से कोई प्रत्याशी आता है उसको टिकट देते हैं 2 दिन पहले, और वहीं प्रत्याशी लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, वो सारी चीज़ उसको नहीं मिल पाती हैं। ये सारी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल ये दिक्कतें हैं ही हैं। मान आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पार्टी बना करके अपनी और लगातार निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे भी इस तरह से करते रहेंगे या कभी पैर नहीं डगमगाएगा आपका? नहीं, ये कार्यक्रम तो हमारा हमेशा जारी रहेगा। अब समस्या एक आती है कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था कि पहले लोगों ने जो है, पहले जनता की सोच थी कि समाज सेवी जो लोग होते थे, जो समाज के लिए निकलते थे, उनका कहीं ना कहीं जनता सम्मान करती थी। लेकिन आज समाज सेवी के नाम पे जो भ्रष्ट लोग आ गए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, जो मुझे लग रहा है कि क्षेत्र के लिए, जनता की समस्या के लिए एक दिन आंदोलन पे नहीं बैठे होंगे। आज चुनाव में तमाम समाज सेवियों का बोर्ड लग जाता है। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों ने जो है, वास्तव में जो समाज सेवी जो देश हित में, जो जनता के हित में कुछ करना चाहते थे, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जिससे कि जनता जो अच्छे लोग हैं उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। और जिस दिन जनता भरोसा करने लगेगी, उस दिन मुझे लग रहा है कि जितने भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, ये सब के सब राजनीति नहीं बल्कि जेल में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।